जितना ऊंचा पेड़ होता है ना, उतनी ऊंची जो है लाशें बिछ पड़ी है, रक्त से जो है पूरी भूमि सन चुकी है। उसी भीड़ में जो है दुर्योधन की दोनों जंघाओं पर भीमसेन ने गदा से प्रहार करके उसको उसी भीड़ में छोड़ दिया। उसी भीड़ में आज अश्वत्थामा पहुंचे। कहा भैया तुम्हारी ऐसी दुर्गति किसने की है? कहा कि पांडव जब तक सुरक्षित है, जब तक जीवित है भैया, तब तक तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं प्राण त्याग कर सकता। तो आज ही रात में उनका समापन कर दूं। कौन कह रहा है? अश्वत्थामा। रात्रि में या प्रवास क्षेत्र में भगवान ने जहाँ पर पांडवों को सुला दिया था, वहां से बदली करके वहां पांडवों के बच्चों को सुला दिया और रात्रि में गया अंधेरे में इसे दुष्ट ने इन 5 बच्चों के सिर काट करके कपड़े की पोटली में ला करके जैसे ही दुर्योधन के समक्ष रखा। अब दुर्योधन क्या कह रहा है? हमारे कुल में, वंश में आज पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा, ये तुमने क्या किया है? और ऐसे प्राण निकल पड़े मानो किसी ने और किसी गंभीर रूप से गधा का प्रहार कर दिया है। प्राण का अंत हो गया। और जिस मां के 5 बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो जावे, उस मां की क्या हालत होगी? द्रौपदी बार बार विलाप करती है और हाय हाय कह करके कहती है कि किस दुष्ट ने ऐसा कुछ सिद्ध किया है। अर्जुन ढूंढने निकले हैं, जहां कहीं भी मिलेगा उसको नहीं छोड़ूंगा। आज मिल गया, अब तो उसको पकड़ करके लाया, आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवा करके बीच सभा में खड़ा किया। और क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहते हैं, केशव को खींच करके कह रहे हैं, कहो द्रौपदी मैं इसका क्या करूं? इसके छोटे छोटे खंड मैंने टुकड़े करके इसको मैं जला दूं, मिट्टी में गाड़ दूं, या इसकी क्या गति करूं? बोलो, जो तुम कहोगी देवी वही उसी प्रकार से इसे मृत्यु दंड दूंगा। अब माँ का जो हृदय होता है कितना गंभीर होता है। कहती है कि मुच्यताम मुच्यताम मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। बोले छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मार करके कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस ब्राह्मण को मार करके कुछ प्राप्त होता है, मेरे 5 बालक वापस आते हैं, तो महाराज इसे अवश्य ले मारिए। लेकिन यदि मेरे 5 बालक जो है वापस नहीं आते, तो इसको मार करके कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए महाराज इसे नहीं मारिए। और दूसरा ब्राह्मण जो होता है ना, ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध क्या है कि थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करवा दीजिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध वही होता है। ब्राह्मण पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। कितना भी गलत कर दिया हो तो ब्राह्मण जो है दंड का अधिकारी नहीं है। आप कहेंगे कि हमारे घर में चोरी करी या कोई दूसरा कर्म कर दिया तो क्या ना मारे? नहीं, क्योंकि वो चोरी तो हो गई, वो अपराध तो बन गया, लेकिन दूसरा अपराध आप करोगे कि उस पर आप अपने हाथ से प्रहार करोगे, दूसरा अपराध ये बनेगा। इसलिए ब्राह्मण, ये कौन सिखाती है? एक माँ द्रौपदी जैसी माँ सिखाती है हम सबको। माँ कितनी सुंदर शिक्षा देती है। सब खड़े हैं महाराज। द्रौपदी कहती है कि गौतमी माँ जो द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी है, उनके पास एक ही बेटा है। यदि ये मर जाएगा तो मेरे 5 बालक तो पहले ही गए हैं, छठवा ये चला जाएगा। और ये नहीं है, ये आपके गुरु का पुत्र है, आप गुरु पुत्र के द्रोही बनोगे। गुरु का पुत्र भी आपका भाई तो है, क्या भाई को मारना क्या कहाँ की मर्यादा है? किसने सिखाया? माँ द्रौपदी ने हम सबको ये शिक्षा दी है कि गुरु के पुत्र को कभी भी
नहीं मारना चाहिए। सब खड़े हैं। युधिष्ठिर से पूछा, भीमसेन से पूछा, सबसे